हेलो एवरीवन, मैं सलोनी। इस बार मैंने बोर्ड्स की एग्ज़ाम दी जिसमें मेरे 94% मार्क्स आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे इस अच्छे मार्क्स के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है। ख़ास करके वहाँ के ऑनर अभिषेक भैया, जो एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं, जिन्होंने हमें वक्त वक्त के साथ मोटिवेटेड रहना सिखाया। नेक्स्ट, इतना पिछले साल पेंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने बहुत मदद किया, जैसे रेगुलर यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना, और केवल 10th का ही सिलेबस नहीं, साथ साथ जो हमारा एडवांस कोर्स क्लास में चलता था उसे भी उन्होंने मेंटेन रखा। और फिर मैं बोलना चाहूँगी मुकेश भैया के बारे में, तो मेरे मैथ्स में 98% मार्क्स आने के पीछे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। वो हमेशा बोलते थे कि मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिस में रखें, जितना ही आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ्स में क्लियरिटी आएगा। और मैं अगले बोलना चाहूँगी अविनाश भैया के बारे में, तो उन्होंने भी हमारे डाउट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और फिर वो हमेशा कहते थे कि डाउट को कभी मन में नहीं रखा जाता है, डाउट कुछ भी हो आप ज़रूर हमसे पूछें, हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने के लिए। और फिर मैं बोलना चाहूँगी अपने स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में, तो फर्स्ट बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई में रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पढ़ाई को कम ही करें, थोड़ा ही करें, बट आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर ज़रूर करें। कभी भी ऐसा नहीं कि आज किए 2 दिन नहीं किए, फिर 4 दिन किए 2 दिन नहीं किए, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड मैं बोलना चाहूँगी टाइम को लेकर, कि आजकल बच्चों के बीच ऐसा देखा जा रहा है कि खास करके 10th क्लास के बच्चों के बीच, कि अचानक से स्कूल, ट्यूशन्स, बोर्ड का प्रेशर, ऊपर से फिर हमेशा हर होमवर्क मेंटेन रखना, सब कुछ नहीं हो पाता है 10th क्लास में। तो उसमें मतलब स्कूल ट्यूशन्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैं बोलूँगी कि स्कूल ट्यूशन्स के बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप जो टाइम होमवर्क में अपना देते हो, तो होमवर्क करने के टाइम में आप ये बात का ज़रूर फोकस रखें कि आप कोई क्वेश्चंस होते हैं कि जो बनते नहीं हैं, तो बच्चे उसमें लग जाते हैं, और उसमें लगने के बाद 30 मिनट 45 मिनट चला जाता है और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे चला गया। तो मैं बोलूँगी कि जिस टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाइए, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है रिवीजन वगैरह सब करने के बाद, तब आप लास्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगी कि डाउट के बारे में, तो अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, खास करके हमारे जैसे बच्चे, क्योंकि मैं भी डरती थी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करते हैं 10th तक, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप जैसे ही 11th में आते हैं, तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, और आपका इस टॉपिक में एक भी डाउट है तो आपका आगे का हर एक टॉपिक ख़राब होते जाएगा, और लास्टली आप डिकम्पोज हो जाओगे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि डाउट को भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्थ मैं बोलना चाहूँगी सेल्फ मोटिवेशन, तो खुद को मोटिवेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेशराइज्ड होते हैं किसी के बातों पर। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके लिए आपके बारे में अगर 10 लोग ख़राब बोल रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर होगा कि जितने लोग आपके बारे में ख़राब बोल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो जो लोग अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, उनको मेंटेन रखें, उनके बारे में सोचें कि चलिए इतने लोग मेरे बारे में अच्छा भी तो सोचते हैं, तो ख़राब जो आपके बारे में बोल रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस ना करें। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी 10th क्लास के बच्चों के लिए कि नोट्स आउन लैंग्वेज में होना चाहिए, ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टीचर्स का लिखवाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा, और आप अच्छे से उसको अपने माइंड में सेटअप कर पाओगे। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी राइटिंग स्किल्स के बारे में, तो देखिए बोर्ड्स में खास करके राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बच्चे बहुत होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, बट उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है, तो ओनली ड्यू टू लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, खास करके उन सब्जेक्ट्स में जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें आप अच्छे से लिख नहीं पाते हो, उसका ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ नहीं, बस थैंक यू।